Assalamu alaikum students. This is your lecturer Saima Yaqub from PMDC Girls Hyderabad. And to continue with our chapter Psychology of Adjustment, today we are going to study symptoms of schizophrenia. So let's continue. So the typical symptoms of schizophrenia are disturbances of thinking, perception, emotion and motor behavior. आपकी सोच, आपकी जो परसेप्शन इज लाइक आप किस तरीके से चीज़ों का लेते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, आपका इमोशनल लेवल और आपका मोटर बिहेवियर, जो आपके फिजिकल बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप कैसे वो कैसे रिएक्ट करते हैं इफ़ यू आर अ स्किज़ोफ्रेनिक उस हाल में. However, these signs of schizophrenia do not necessarily appear in every patient. Although the clinician limits the diagnosis of schizophrenia to persons who manifest a symptom for at least 6 months and whose functioning has deteriorated from previous levels. ठीक है, यानी कि ज्यों आप जब भी क्लिनिक का वो विजिट करेगा एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो हर दफ़ा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा और ख़राब हो चुकी होती है. और सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, इट इज़ अ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग. आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच का कोई तसलसल ही नहीं बन रहा होता. सो सबसे पहले जो फर्स्ट सिम्टम है, वेरी फर्स्ट सिम्टम इज़ द थिंकिंग सिम्टम. द थिंकिंग प्रोसेस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिक एंड कंटेंट. आप लोग जो भी सोच रहे हैं उसका ना कोई एक स्किज़ोफ्रेनिक की थिंकिंग का ना कोई मतलब होता है, ना कोई मकसद होता है. ठीक है. एंड सिंपल क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी अगर उसने कोई आंसर देना होगा तो उनका कोई भी एक प्रॉपर सेट कोहेरेंट पैटर्न नहीं होता. एंड दैट इज व्हाई देयर थिंकिंग इज कॉल्ड प्री-लॉजिकल थिंकिंग. एंड इट्स ऑफन डिलूजनल, और डिलूजन्स होती हैं, एंड जो उनकी डिलूजन्स को आप सुनेंगे तो वो भी एक अजीबो गरीब किस्म की डिलूजन्स होंगी. राइट, दे आर ऑफन बिजार एंड एब्सर्ड. एंड इसमें लाइक वन फ्रीक्वेंट डिलूजन ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें यह है कि एक सिचुएशन कोई इंतहाई सीरियस सिचुएशन होगी लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होगा. ठीक है, उसको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता एंड ही लैक दिस थिंग. ठीक है, कोई वो उसको अपनी कोई सोच आई हुई होगी और वो अपनी किसी दुनिया में होगा. अक्सर होता है ना, हम लोग अगर किसी जगह पर बैठे हुए हैं और एक सीरियस सिचुएशन हो रही है, कोई गम में है या कुछ, तो हम जाते हैं उसके घर और हम उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं. जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं उनका थिंकिंग का सिम्टम ये होता है कि वो उस टाइम पे वो करेंगे जो उनके जहन में चल रहा होगा. दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि वो किसी गम में आए हुए हैं या किसी भी किस्म की किसी ट्रेजिक सिचुएशन के ऊपर आए हुए हैं. तो उसमें वो ऑफन वो या गाने सुनना शुरू कर देंगे या वो किसी मूवी के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल एज पर द सिचुएशन दैट दे आर इन. राइट, नेक्स्ट हमारे पास आती है परसेप्चुअल सिम्टम्स. परसेप्चुअल सिम्टम में इसमें ये होता है कि द वर्ल्ड सीम्स डिफरेंट टू देम एज कंपेयर्ड विद हाउ अदर्स सी इन रियलिटी. मतलब मुझे और आपको जिस तरीके से दुनिया नजर आ रही है, जिस तरीके से लाइफ को होना चाहिए, उनके लिए वो चीज मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होती है. द मोस्ट ड्रामेटिक ऑल्टरेशंस ऑफ परसेप्शन अमंग स्किज़ोफ्रेनिक्स आर कॉल्ड हेलुसिनेशंस. जिस तरह थिंकिंग में उनको डिलूजन्स आती हैं, तो जो परसेप्चुअल सिम्टम्स होते हैं उनकी हेलुसिनेशंस आती हैं. उनको वैसी आवाज़ें आ रही होंगी, आवाज़ होगी नहीं, और एक उनको अचानक से होगा कि भाई कहीं पर बाहर कोई ड्रम बज रहा है, या वो ये कहेंगे कि चीखों की मुझे आवाज़ आ रही है, या वो अचानक बोलेंगे कि कोई दरवाज़ा किसी ने खोला और कोई अंदर आया, मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई है. लेकिन जब आप लोग देखेंगे एंड व्हेन यू विल ट्राई टू हेयर, तो इट विल सीम कम्प्लीटली नॉर्मल टू यू. तो ये हेलुसिनेशंस जो हैं, इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनी. नेक्स्ट वी हैव इज इमोशनल सिम्टम्स. अब इमोशनली उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको जो हम सिम्टम्स बता रहे हैं वो ये होते हैं कि इफ़ यू आर नोटिसिंग सच टाइप ऑफ सिम्टम्स इन समबडी, तो यू कैन ऑलवेज नॉट रिलेट टू दिस. लेकिन अगर इसी किस्म के सिम्टम्स हैं और ज़रा ज़्यादा है, इट्स वे बियॉन्ड नॉर्मल, थोड़ा एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो यू मे
reckon that that person is having these schizophrenic symptoms in him or her. Some schizophrenic patients, they show unusual emotional disorders or extreme withdrawal from social contact. The most common emotional disturbance of a schizophrenic patient is the absence of feelings. The result is that they are vacant, यानी कि बाजुकात उनकी जो आईज हैं वो बिल्कुल फीलिंग्स और इमोशन से खाली होती हैं. दे आर एपैथेटिक इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट्स टू क्वेश्चन इन अ लाइफलेस मोनोटोन. लाइक जब वो कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे, कोई सिचुएशन आएगी और उसमें वो एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ लेंगे विच इज नॉट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. So, almost 2/3 of all the person diagnosed schizophrenic show lack of emotional reaction. यानी कि इंतहाई कोई tragic situation होगी तो they start laughing in it or they won't show anything at all. And sometimes एक happy situation होगी और उसमें वो रोना शुरू कर देते हैं. दे बिकम हिस्टेरिक. अब इसमें एक वो एग्जाम्पल होती है जिसमें हम लोग कहते हैं खुशी के आंसू. अब वो खुशी के जो आंसू होते हैं वो और किस्म के होते हैं. अब ये ना हो कि कोई किसी खुशी की मोमेंट में एक दो आंसू निकल आए तो आप लोग ये समझे कि कहीं वो स्किज़ोफ्रेनिक है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. इन लोगों का ये होता है कि दे बिकम हिस्टेरिक, राइट. दे लाफ और दे क्राई इन अ वे जो कि अनबेरेबल किस्म का होता है, राइट. और समटाइम्स वो किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देते हैं. And schizophrenics, they showing inappropriate affect may shift quickly from anger to grief or laughter without apparent reason, without any reason. कोई funny situation भी नहीं होगी and they start laughing and all that. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटर सिम्टम्स. इन अ मोटर सिम्टम एक ही पोज में घंटों घंटों, मैंने अगर आपको याद हो तो हमारा आई थिंक पिछले से जो पिछला था उसमें हम पढ़ रहे थे कि दे बिकम कैटाटोनिक. एंड कैटाटोनिक क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि वो अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को इतना रिजिड और इतना स्टिफ कर लेते हैं दैट उसमें उनको आप हिलाते रहें, जुलाते रहें, दैट दे डोंट मूव. उसमें उनकी आईज जो हैं वो भी सख्त हो जाएंगी, उनका फेस जो है वो अपने मुंह को भी सख्ती से बंद कर लेंगे. एंड यू नो दे विल फील एज इफ दे डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. अब इसमें यह है कि द पर्सन ही adopts a bizarre pose and maintains the unusual posture for an extended interval. ठीक है. He is labeled like that, right? अब इसमें what he does is that he may stand on one leg, he raise one arm above the head, and he place the other hand and arm in a tight fist behind the back and remain immobile for long intervals. ठीक है. And at the other end of the behavioral spectrum is hebephrenic schizophrenic, who is characterized by excitement, silliness, inappropriate affect, or aggressive behavior towards other. The overall schizophrenics are withdrawal from contact with other individuals and preoccupation with one's own thoughts and feelings. ठीक है. If you consult your book pages on page number 93, 94, 95 and 96, so you will be getting more detail about the symptoms of schizophrenia. अच्छा, कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? इसमें ये होता है कि यानी कि ये डेवलप कैसे होता है. अब अर्ली डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है, जो बाद में स्किज़ोफ्रेनिक बन जाते हैं, उसमें ये होता है कि उनका दूसरी ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत लिटिल इंटरेस्ट होता है, राइट. एंड दे हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड दैट दे अवॉइड कांटेक्ट विद अदर्स. दे आर नॉट सोशल, राइट. And the development of schizophrenia shows a similar course for both males and females. Typically जो schizophrenia के symptoms हैं ये 18 years से पहले बहुत रेयर होते हैं. बहुत कम होगा जो आपको टीनेज में ये चीज़ नजर आएगी. ये it comes after you cross teenage. फिर इनिशियल साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसमें क्या है कि वो कंफ्यूजन है थिंकिंग में, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, इट्स विड्रॉल मीन्स कि बस कोई भी काम है उसको वो कर नहीं पाते, नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ देंगे. ठीक है. एंड देन पैरानॉइड आइडियाज हैं, प्री ऑक्यूपेशन है विद हेल्थ, पुअर मेमोरी,
fear of going insane or self-consciousness, or usual subjective experience is that something very bad is happening, and this insight often creates पैनिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, बात के ऊपर। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं। एंड याद रखें कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो छोटे बच्चों में या टीनेजर्स जो हैं उसमें ये डेवलप होता है। इट इज़ ऑफन डेवलप्ड आफ्टर 20s, राइट, और देन इट गोज फर्दर टुवर्ड्स मिडिल एज, एंड इस तरीके से आता है। बहुत से एग्रेसिव बिहेवियर भी होते हैं। लेकिन अब वाइल वी आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, तो डोंट ट्राई टू थिंक दैट ये कुछ सिम्टम्स इस किस्म के हम, बिकॉज हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, कभी कभी वी डू शो सम साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस इन अस। सो हमें उनको ये समझ कर ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ अगर ये हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम साइकोलॉजिकल इशू विद अस। ये उनके साइकोलॉजिकल इशू ये तब उनको बुलाया जाता है once they are happening without any interval and they are continuous in a person, उस सूरत में then it happens, right? तो आप इसको जो है एज हम जब नॉर्मल में हो तो वी कैन नॉट टेक देम सीरियस विद अस, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल नॉर्मल पीपल। तो that is all for today, and inshallah in our next class we are going to study about the theories of schizophrenia. Allah Hafiz.